सुश्री मोमा दास। सुश्री मोमा दास टेबल टेनिस के सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक हैं। आपने एशियाई चैंपियनशिप 2012 में रजत पदक टीम, राष्ट्रमंडल खेल 2010 में रजत पदक टीम और कांस्य पदक बल, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2009 में 2 कांस्य पदक सिंगल और टीम जीते। सुश्री मोमा दास को टेबल टेनिस में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2013 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री मोमा दास। सुश्री नेहा राठी। सुश्री नेहा राठी कुश्ती के सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक हैं। आपने एशियाई सीनियर चैंपियनशिप 2012 में कांस्य पदक, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2011 में स्वर्ण पदक, 41वें अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट क्यूबा 2010 में स्वर्ण पदक जीते। सुश्री नेहा राठी को कुश्ती में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2013 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री नेहा राठी। श्री धर्मेंद्र दलाल। श्री धर्मेंद्र दलाल कुश्ती के सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक है। आपने इंटरनेशनल ब्राजील कप 2012 में कांस्य पदक, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2011 में रजत पदक, राष्ट्रमंडल खेल 2010 में कांस्य पदक जीते। श्री धर्मेंद्र दलाल को कुश्ती में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2013 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री धर्मेंद्र दलाल। श्री अमित कुमार सरोहा। श्री अमित कुमार सरोहा एथलेटिक पैरा खेल के सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक हैं। आपने पैरा एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2013 में राष्ट्रीय कीर्तिमानों के साथ 2 स्वर्ण पदक, प्रथम मलेशिया ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2012 में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक, IWAS विश्व खेल 2011 में स्वर्ण पदक, पैरा एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2011 में 3 स्वर्ण पदक, पैरा एशियाई खेल 2010 में रजत पदक जीते। आपने लंदन पैरालंपिक्स खेल 2012 में भी भाग लिया। श्री अमित कुमार सरोहा को एथलेटिक्स पैरा खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2013 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री अमित कुमार सरोहा। ध्यानचंद पुरस्कार 2013। सुश्री मैरी डिसूजा सेक्वेरा। सुश्री मैरी डिसूजा सेक्वेरा देश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक हैं और देश में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हैसियत से सक्रिय रूप से कार्य करती रही हैं। आपने 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 2000 मीटर में कांस्य पदक जीता।
आपने 1954 में मनीला, फिलीपींस में दूसरे एशियाई खेलों में भारत का पुनः प्रतिनिधित्व किया और आप उस महिला रिले टीम की सदस्य थीं जिसने एक नए एशियाई रिकॉर्ड के साथ 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता। आपने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपने हॉकी में भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया। आप भारतीय रेलवे में खिलाड़ियों की भर्ती और कोचिंग के लिए भी उत्तरदायी रही हैं। सुश्री मैरी डिसूजा सेक्वेरा को उनकी जीवन पर्यंत उपलब्धियों और एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2013 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री मैरी डिसूजा सेक्वेरा। श्री सैयद अली। श्री सैयद अली देश के उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ियों में से एक हैं और देश में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हैसियत से सक्रिय रूप से कार्य करते रहे हैं। आपने ओलंपिक खेलों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आप उस भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे जिसने एशियाई खेल 1982 में और एशियन वर्ल्ड कप मेलबर्न 1982 में रजत पदक जीते थे। आप केडी सिंह बाबू हॉकी सोसाइटी से भी जुड़े रहे हैं और कॉलेजों में लड़कियों के लिए हॉकी खेल भी शुरू किया है। आप वर्तमान में हॉकी इंडिया में चयनकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। श्री सैयद अली को उनकी जीवन पर्यंत उपलब्धियों और हॉकी को बढ़ावा देने के लिए योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2013 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री सैयद अली। श्री अनिल मान। श्री अनिल मान देश के उत्कृष्ट कुश्ती पहलवानों में से एक हैं और देश में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हैसियत से सक्रिय रूप से कार्य करते रहे हैं। आपने एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और विश्व चैंपियनशिप सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में देश का प्रतिनिधित्व किया। आपने विश्व कैडेट चैंपियनशिप 1997 और जूनियर एशियन चैंपियनशिप 2000 में स्वर्ण पदक जीते। आपने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2007 में फ्री और ग्रेको रोमन प्रत्येक में एक अर्थात कुल 2 स्वर्ण पदक जीते। आपने मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेल 2002 में रजत पदक जीते। आप दिल्ली में गुरु द्रोण कुश्ती अकादमी चला रहे हैं तथा पहलवानों की कोचिंग से जुड़े रहे हैं। श्री अनिल मान को उनकी जीवन पर्यंत उपलब्धियों और कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2013 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री अनिल मान। श्री गिरिराज सिंह। श्री गिरिराज सिंह देश के उत्कृष्ट पैरा एथलीटों में से एक हैं और देश में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हैसियत से सक्रिय रूप से कार्य करते रहे हैं। आपने पैरा ओलंपिक खेलों, पैरा एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपने बेल्जियन पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप्स में 2004 और 2006 में 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वर्तमान में आप भारतीय हरियाणा पैरा ओलंपिक समिति के महासचिव हैं और पैरा खिलाड़ियों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री गिरिराज सिंह को उनकी जीवन पर्यंत उपलब्धियों और पैरा खेल को बढ़ावा देने के लिए योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2013 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री गिरिराज सिंह।
तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2012 श्री बसंत सिंह रॉय। श्री बसंत सिंह रॉय एक असाधारण पर्वतारोही हैं। आपने वर्ष 2010 में टीम सदस्य के रूप में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। आपने वर्ष 2011 में माउंट कंचनजंगा पर चढ़ाई की और 2012 में माउंट अन्नपूर्णा वान पर चढ़ाई की। आपने वर्ष 2010 में गढ़वाल हिमालय में खोए हुए पर्वतारोहियों को फंसे हुए पर्यटकों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की खोज और बचाव टीम का भी नेतृत्व किया। आपने वर्ष 2011 में मंगन सिक्किम में भूकंप पीड़ितों के लिए पश्चिम बंगाल की बचाव और चिकित्सा टीम का भी नेतृत्व किया। आपने विश्व की 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ाई करने और साहस कार्यान्वयन विशेषकर देश के युवाओं को पर्वतारोहण को बढ़ावा देने का बेमिसाल जज्बा है। श्री बसंत सिंह रॉय को पर्वतारोहण के गए योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए भूमि साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे साहस पुरस्कार 2012 प्रदान किया जाता है। श्री बसंत सिंह रॉय। मेजर रणवीर सिंह जामवाल VSM। सेना के मेजर रणवीर सिंह जामवाल VSM एक प्रतिष्ठित तथा समर्पित पर्वतारोही हैं। पर्वतारोहण के क्षेत्र में आपने निरंतर उल्लेखनीय भूमिका निभाई। आपने थोड़े से समय में ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की उच्चतम चोटी माउंट एकोनकागुआ, माउंट बोनेटे, केदारदोम रेस्क्यूअर की फतेह में आपने दल का नेतृत्व किया तथा मई 2012 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। आपने भारत में तथा देश के बाहर विभिन्न पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व तथा भागीदारी का अनुकरणीय तथा निर्भय नेतृत्व कार्य के प्रति समर्पण तथा साहस का उल्लेखनीय परिचय दिया है। पर्वतारोहण में आपके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए मेजर रणवीर सिंह जामवाल VSM को भूमि साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2012 प्रदान किया जाता है। मेजर रणवीर सिंह जामवाल VSM। लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टोमी कीर्ति चक्र। लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टोमी कीर्ति चक्र जल साहस के क्षेत्र में बिना किसी सहायता के अकेले लगातार सेलिंग करके पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्रथम भारतीय बने और भारत के जल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। विभिन्न चुनौतीपूर्ण समुद्र यात्राओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी 151 दिन में बिना रुके पूरी की। लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टोमी कीर्ति चक्र को जल यात्राओं के प्रति उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए जल साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2012 प्रदान किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टोमी कीर्ति चक्र। नायब सूबेदार परमजीत सिंह सिद्धू। नायब सूबेदार परमजीत सिंह सिद्धू हैंग ग्लाइडिंग के क्षेत्र में दक्ष हैं। आपको टैंडम फ्लाइट सहित 6012 लॉन्चिंग वाली अनपावर्ड फ्लाइट पर लगभग 880 घंटों का अनुभव है। वर्ष 2012 के दौरान आपने लॉन्गेस्ट फुट लॉन्च्ड पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग अभियान में भाग लिया और 3 दिन में 800 किलोमीटर की दूरी तय की, जो एक राष्ट्रीय कीर्तिमान है। आपने बीकानेर से संदर राजस्थान तक 313.13 किलोमीटर की सर्वाधिक लंबी दूरी की,
जमीन पर उतरते बिना तय करके विश्व कीर्तिमान और राष्ट्र कीर्तिमान बनाया। आपके उपयुक्त योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए नायब सूबेदार परमजीत सिंह सिद्धू को वायु साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2012 प्रदान किया जाता है। नायब सूबेदार परमजीत सिंह सिद्धू। श्री प्रेम सिंह। श्री प्रेम सिंह वर्तमान में आईटीबीपी में डीआईजी के पद पर कार्यरत हैं और आपका पर्वतारोही के रूप में एक लंबा करियर रहा है, जिसमें आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में अनेक पर्वत चोटियों पर चढ़ाई की है। आपने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। आपने 2 असाधारण बचाव अभियानों का नेतृत्व भी किया, जब 1992 में माउंट एवरेस्ट अभियान के दौरान बर्फानी तूफान में 3 सदस्य फंस गए थे। आपने 1952 में 2006 में ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट 28,000 फीट चढ़ाई की। आपने ओली उत्तराखंड में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के संरक्षण में प्रथम साउथ एशियन शीतकालीन खेलों के सफल आयोजन में भी सहायता की। श्री प्रेम सिंह को उनकी क्षमताओं, तकनीकी विशेषताओं और पर्वतारोहण में किए गए योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए आजीवन उपलब्धि के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री प्रेम सिंह। श्री हीरा राम। श्री हीरा राम असिस्टेंट कमांडेंट आईटीबीपी 1991 में एक उत्साही पर्वतारोही रहे हैं। आपने 1996 तथा 2006 में चीन की ओर से उत्तरी शोर से 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में जीत हासिल की। आपने भारत जापान संयुक्त अभियान के सदस्य के रूप में माउंट पिरामिड, माउंट स्फिंक्स तथा नॉर्थ पिरामिड पर चढ़ाई कर विजय हासिल की। आपने जोखिमपूर्ण बचाव कार्यों में पूरे समर्पण भाव के अपने सेवाओं प्रदान कर अनेक लोगों की जान बचाई। पर्वतारोहण में आपके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए श्री हीराराम को जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2012 प्रदान किया जाता है। श्री हीराराम असिस्टेंट कमांडेंट। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्का ट्रॉफी 2010-2011। प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्का ट्रॉफी खेलों में सबसे चहुमुखी प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। मक्का ट्रॉफी के विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और रोलिंग ट्रॉफी की एक लघु प्रतिकृति प्रदान की जाती है। समग्र रूप से विजेता विश्वविद्यालय के रूप में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को वर्ष 2010-11 के लिए मक्का ट्रॉफी के लिए चुना गया है। वर्ष 2010-2011 के लिए मक्का ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान की जाती है। डॉक्टर अजय सिंह वाइस चांसलर और डॉक्टर HS रंधावा डायरेक्टर स्पोर्ट्स ये ट्रॉफी ग्रहण करेंगे। समग्र रूप से विजेता विश्वविद्यालय के रूप में पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला को लगातार 2 वर्षों 2011-12 और 2012-13 के लिए मक्का ट्रॉफी के लिए चुना गया है। वर्ष 2011-12 और 12-13 के लिए मक्का ट्रॉफी पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला को प्रदान की जाती है। डॉक्टर जसपाल सिंह वाइस चांसलर
और डॉक्टर राजकुमार शर्मा डायरेक्टर स्पोर्ट्स ये ट्रॉफी ग्रहण करेंगे। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2013 डॉक्टर U.K. मिश्रा। डॉक्टर U.K. मिश्रा संस्थापक एवं अध्यक्ष राष्ट्रीय खेल अकादमी इलाहाबाद पिछले 49 वर्षों से युवा जिम्नास्टों की पहचान और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने 6 गैर वाणिज्य और बिना मुनाफा के काम करने वाली अकादमियों स्कूलों की स्थापना में सहायता की। डॉक्टर मिश्रा 4 से 7 आयु वर्ग में सैकड़ों प्रतिभावान बच्चों का पता लगाने के अभियान का नेतृत्व करते हैं। इन बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनाने के लिए 10 से 20 वर्ष तक मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग 200 युवा प्रतिभावान बच्चों की पहचान करके उन्होंने डॉक्टर द्वारा संचालित अकादमियों में भर्ती किया जाता है। पिछले 15 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खेल अकादमी में जिम्नास्टों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। डॉक्टर U.K. मिश्रा को समुदाय खेल पहचान और अधियामान खेल प्रतिभा का पोषण के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2013 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। डॉक्टर U.K. मिश्रा। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एक इंटर सर्विस संगठन है जो सभी तीनों रक्षा सेवाओं अर्थात थल सेना, नेवी और वायुसेना के सेवा कार्मिकों के लिए खेलों का संचालन, संवर्धन और नियंत्रण करता है। उत्कृष्टता के लिए खिलाड़ियों को अपनी सहायता के रूप में बोर्ड ने लगभग 1000 विशिष्ट खिलाड़ियों को कोचिंग, उपकरण, प्रशिक्षण और प्रतियोगिता अनुभव के जरिए व्यापक सहायता प्रदान की है। बोर्ड ने इन तीनों सेवाओं के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रतियोगिता पर 158 करोड़ रुपए खर्च किए। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के खिलाड़ियों ने मुख्य अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लिया है और देश के लिए पदक जीते हैं। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को खेल उत्कृष्टता के लिए वित्तीय सहायता के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2013 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एयर मार्शल HP राजाराम AVSM VSM प्रेसिडेंट सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ट्रॉफी को ग्रहण करेंगे। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी हैदराबाद। पुलेला गोपीचंद और निमागड़ा फाउंडेशन हैदराबाद में संचालित पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी देश में पेशेवर तौर पर संचालित खेल अकादमियों में से एक है। ये अकादमी वर्ष 2004 में स्थापित की गई। अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 8 बैडमिंटन कोर्ट, एक स्विमिंग पूल, वेट ट्रेनिंग रूम, विश्राम कक्ष तथा अन्य खेल सुविधाएं हैं। अकादमी युवा तथा उदीयमान बैडमिंटन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देती है। अकादमी ने अनेक प्रमुख खिलाड़ियों जैसे सुश्री साइना नेहवाल, श्री परुपल्ली कश्यप, सुश्री PV सिंधु, श्री सौरभ वर्मा तथा श्री गोसाई दत्त को तैयार किया है, जिन्होंने ओलंपिक खेलों तथा राष्ट्रमंडल खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश के लिए पदक प्राप्त किया।
उत्कृष्ट खेल अकादमियों की स्थापना एवं प्रबंध के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी हैदराबाद को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2013 प्रदान किया जाता है। श्रीमती और श्री पुलेला चंद्र बोस, जो कि अकादमी के ट्रस्टी हैं, ये ट्रॉफी ग्रहण करेंगे। Petroleum Sports Promotion Board। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के गैस और पेट्रोलियम सेक्टर में 12 लोक क्षेत्र उपक्रम सदस्य हैं, जिनमें 314 खिलाड़ी नियमित आधार पर तथा 61 खिलाड़ी टेन्योर आधार पर नियुक्त है। टेन्योर आधार पर नियुक्त खिलाड़ियों पर उपलब्धियों को निरंतरता से उच्च स्तर के लिए नियमित रोजगार के लिए विचार किया जाता है। 251 खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बिना बारी के पदोन्नति और नकद पुरस्कार दिया जाता है। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2013 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री B.C. त्रिपाठी, प्रेसिडेंट पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, ये ट्रॉफी ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हो तो खेल व साहस पुरस्कार समारोह का समापन किया जाए। माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण समारोह के बाद राष्ट्रपति भवन दरबार हॉल से प्रस्थान करते हुए और इसके साथ ही इस वर्ष का ये सम्मान समारोह संपन्न होता है। उम्मीद की जा सकती है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से पुरस्कृत खिलाड़ी भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे। नमस्कार।